चलिए, तो आज हम लोग बातचीत करेंगे यहां पर कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। लास्ट क्लास तक मैं आपको बता चुका हूं, मैं फिर से याद दिला दूं कि हमने बात की है कि अगर एक अकेला कायरल एटम होगा तो किसी भी कंपाउंड में अगर सिंगल कायरल एटम है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं। यह बात आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। एक का कॉन्फ़िगरेशन R, एक का S, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। कोई भी एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा वाला लीवो होगा। और एक कायरल एटम रखने वाले कंपाउंड में सिमेट्री भी नहीं होगी। तो अगर सिमेट्री नहीं होगी तो कभी भी उनमें मीजो या ऑप्टिकली इनएक्टिव ये सब नहीं आना है। सिर्फ दो ऑप्टिकल आइसोमर और दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज और एनांशियोमर्स। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग कॉपी पर। सबसे पहले हेडिंग डालिए कंपाउंड विद सिंगल कायरल एटम। लिखिए कंपाउंड्स विद सिंगल कायरल एटम और सिंगल यूनिट शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहां पर देखिए दो टर्म आए हैं। एक तो आए हैं वो कंपाउंड जिनमें सिंगल कायरल एटम हो, और एक टर्म आया है कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल यूनिट। तो ये सिंगल यूनिट क्या है? देखिए ये बात आप लोगों को पता है कि कई तरह के कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कायरल एटम नहीं होता है, उसके बावजूद भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो आप चाहे कह लो कि कंपाउंड में एक कायरल एटम है, या कह लो लगातार उसमें दो पाई बॉन्ड हैं, तो लगातार दो पाई बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पर भी एक सिंगल यूनिट है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। मतलब इस एक कायरल एटम वाले के भी दो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, इसके भी दो ऑप्टिकल आइसोमर या एक एनांशियोमेरिक पेयर होगा, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। आर एस नहीं बता पाओगे इस केस में, आर और एस वो तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट ये क्लियर है कि इसमें भी दो होंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। और यहां पर भी अगर लगातार रिंग्स हैं ये लगातार दो आपकी, तो यहां भी ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या दो होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक सिंगल कायरल एटम है या सिंगल यूनिट है शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या हमेशा और हमेशा कितनी होगी? दो। और वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, नॉन सुपर इंपोजेबल, तो दो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक एनांशियोमेरिक पेयर होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव जीरो होंगे और मीजो जीरो होगा। चलो फटाफट नोट कर डालो सिंगल कायरल एटम के लिए। अच्छा ये क्लियर है ना आप लोगों को? ये जो मैंने अभी तुरंत बताया ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है? मतलब ये क्लियर है कि सिंगल कायरल एटम में हमेशा दो ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक एनांशियोमेरिक पेयर होगा और कोई उसके अंदर मीजो नहीं होगा। चलिए फटाफट नोट करिए। अब वो सिंगल कायरल एटम हो और चाहे सिंगल यूनिट हो, जैसे यहां पर भी ये दो डिफरेंट ग्रुप बना लेते हैं भाई। यहां पर भी दो डिफरेंट ग्रुप है, मेथाइल और H, और यहां भी दो डिफरेंट ग्रुप है, मेथाइल और H। तो ये सबके सब जो है कंपाउंड आपके, इन सब में दो ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सो अ सिंगल एनांशियोमेरिक पेयर। सो होप कि दिस ऑल इज क्लियर टू यू। तो अब हम आगे बढ़ेंगे ऐसे कंपाउंड्स की तरफ which have two or more chiral atoms or two or more such units which can show optical isomerism. ओके, तो ये आपने लोगों ने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला केस है कंपाउंड्स विद टू कायरल एटम्स। अगर किसी कंपाउंड में दो इस तरह के यूनिट हो या दो कायरल एटम हो, यह जरूरी नहीं है कि दो कायरल एटम हो, वो इसी तरह का दो यूनिट भी हो सकता है। नोट करिएगा साथ में, कंपाउंड्स विद टू कायरल एटम्स। अब उसमें भी दो केसेस में बनाना चाहूंगा। पहला है टू आइडेंटिकल कायरल एटम्स। देखिए टू आइडेंटिकल कायरल एटम्स का मतलब यह हो जाएगा कि IUPAC नेम from both sides, IUPAC name from both sides is same। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका IUPAC नेम दोनों तरफ से सेम होगा, या ऐसे कह लो कि जिन कंपाउंड में सिमेट्री हो सकती है। मैं हो सकती है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें एक्टिव इनएक्टिव दोनों के चांसेस होते हैं।
तो जैसे मान लो आपके सामने ये कुछ कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, यहां पर 2 क्लोरीन है जो कायरल हैं और कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दोनों तरफ से सेम है, तो कहेंगे कि ये 2 आइडेंटिकल कायरल एटम है। आइडेंटिकल करने का मतलब मेरा ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन दोनों कायरल एटम का सेम होगा। यहां भी आप देख सकते हो इस रिंग के अंदर यहां भी 2 आइडेंटिकल कायरल एटम है। इस टारटेरिक एसिड का एग्जांपल लो तो यहां भी 2 आपके आइडेंटिकल कायरल एटम हैं। दिस इज टारटेरिक एसिड। ओके, तो अगर हमारे कंपाउंड में 2 कायरल एटम है, ये नोट करो फटाफट, और 2 आइडेंटिकल कायरल एटम है, अगर उनकी बात करें तो पॉसिबिलिटीज तो देखिए 4 हैं, एक आर, एक एसएस, एक आरएस और एक एसआर। भाई दोनों कायरल एटम पर या तो आर हो सकता है या एस हो सकता है, तो 4 जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो आपके ये हैं, आपके सामने हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या 4 होगी कि नहीं होगी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर 4 होंगे या कुछ कम होंगे? क्या लगता है? जितना डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पर यस, इनफैक्ट आप सारे लोग आंसर सही दे रहे हो एंड दैट इज ग्रेट कि इसका मतलब आपको समझ आया है। तो अब अगर हम लोग ये एनालिसिस करें कि अगर कंपाउंड में 2 आइडेंटिकल कायरल एटम हैं, अगर ये एनालिसिस अब की जाए कि अगर 2 आइडेंटिकल कायरल एटम हैं तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो ये आप लोगों ने लिख तो लिया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लेकर बात की जाए, जरा देखिएगा। तो इस कंपाउंड के अंदर ये स्थिति है, यहां पर मतलब आपके पास है यहां पर CH3 बॉन्ड, यहां पर जुड़ा है H और Cl, फिर अगले वाले पर भी है H और Cl और ये CH3। तो यहां हमारे पास 2 आइडेंटिकल कायरल एटम हैं, दोनों कायरल एटम पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है। देखिए जब मैं कहता हूं 2 आइडेंटिकल कायरल एटम, दैट मींस कि दोनों कायरल एटम का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन रोटेशन का मॉड सेम होगा ये जरूरी नहीं है। क्या पता एक आर है और दूसरा भी आर हो तो मॉड भी सेम हो जाएगा, डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं। अगर किसी कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम दोनों तरफ से आ रहा है, इसका मतलब है कि उसमें सिमेट्री हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिमेट्री मस्ट है कि होगी। अब डिपेंड करेगा कि उसका जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं फिशर में वो कौन से टाइप का ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आप इस कंपाउंड में अगर 2 कायरल एटम हैं तो इसके 4 फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हो, आर, एसएस, आरएस और एसआर। तो आप इसके टोटल 4 फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं। अब उन 4 में से कुछ में सिमेट्री हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है। तो अगर ये एनालिसिस की जाए तो देखिए आपके सामने यहां पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए पहले वाले जो 2 स्ट्रक्चर बने हैं, फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर्स, इसमें इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन S है और नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन R है, और इसका मिरर इमेज है जिसमें कि ये R है और ये S है। तो एक पेयर तो ये हो गया SR और RS, और एक पेयर हो जाएगा RRSS। जैसे यहां पर अगर बात करें तो यहां दोनों SS हैं और यहां दोनों RR हैं। इसका मतलब 2 कायरल एटम के केस में ये 4 कंपाउंड बने, ये दोनों मिरर इमेज हैं, ये दोनों मिरर इमेज हैं, क्योंकि यहां का भी कॉन्फ़िगरेशन यहां बदल रहा है, यहां से यहां बदल रहा है। बट द डिफरेंस इज दैट कि इस कंपाउंड के अंदर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण मिरर इमेज आइडेंटिकल हो जाएंगी, ये कंपाउंड इनएक्टिव और मीजो हो जाएंगे और सेपरेट नहीं होंगे। मतलब इन दोनों को मिलाकर मैं वहां पर सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर या सिंगल कंपाउंड बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि ये जो दोनों आपकी मिरर इमेज हैं, ये सेपरेट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि सिमेट्री के कारण ये नॉन सुपर इंपोजिबल है। 180 से घुमाओ इसी के जैसा हो जाएगा। जबकि यहां अगर बात करें इस कंपाउंड में तो देखो कोई भी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा
तो ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री आने का सवाल ही नहीं उठता है। इसका मतलब ये कंपाउंड एक्टिव हैं और एक दूसरे के एनेंशियोमेरिक पेयर हैं, और अगर आप पूछेंगे कौन से वाले एनेंशियोमेरिक पेयर हैं तो शायद थ्रियो एनेंशियोमर्स हैं, क्योंकि थ्रियो एनेंशियोमर मतलब अपोजिट ग्रुप, मतलब कॉमन ग्रुप अपोजिट है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो जरा मुझे जवाब दो सोच के कि इस कंपाउंड के कितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं टोटल, बोलिए जल्दी से। इस कंपाउंड के टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, उनमें से कितने एक्टिव हैं, जरा बताइए। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 3 हैं। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 3 हैं। उनमें से एक्टिव कितने हैं? 2। जो राइट साइड में यहां 2 लिखे थे, कौन कौन से? आरआर और एसएस, ये एनेंशियोमेरिक पेयर थे जो एक्टिव थे, और जो आरएस और एसआर है वो मीजो और आइडेंटिकल थे। तो एक्टिव है यहां पर 2, एक मीजो है, टोटल 3 है। एनेंशियोमेरिक पेयर 1 है। ध्यान रखिएगा, एनेंशियोमेरिक पेयर हमेशा जो तुम्हारे एक्टिव हैं उनका हाफ करने पर आ जाएगा। एनेंशियोमेरिक पेयर हमेशा एक्टिव को हाफ करके, जो कि जो एक्टिव हैं वही आपके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं। और एक क्वेश्चन तुमसे और पूछा जाएगा आगे कि डायास्टीरियोमेरिक पेयर कितने हैं। तो जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहां पर जो आपके पास ये 3 कंपाउंड हैं, इनमें अगर देखें, अगर इसको मैं कह दूं ए, इसको मैं कह दूं बी और इसको मैं कह दूं सी, जरा ध्यान से समझिए। तो जरा मुझे सोच के बताइएगा कि आपका एनेंशियोमेरिक पेयर कौन है, बोलो एनेंशियोमेरिक पेयर कौन है। तो एनेंशियोमेरिक पेयर है तुम्हारा बीसी, बी और सी। अच्छा मुझे सोच के बताओ, कंपाउंड ए और बी में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंपाउंड ए एंड बी? ए और बी एक दूसरे के क्या हैं? स्टीरियो आइसोमर तो हैं, क्योंकि आईयूपीएसी नेम सेम है, तो स्टीरियो आइसोमर तो हैं, लेकिन ए और बी क्या हैं? ए और बी डायास्टीरियोमर हैं, क्योंकि ए और बी मिरर इमेज नहीं है। अच्छा और बताओ, ए और सी एक दूसरे के क्या हैं? कंपाउंड ए और कंपाउंड सी एक दूसरे के क्या हैं? तो ए और सी भी एक दूसरे के क्या होंगे? डायास्टीरियोमर। जरा मुझे इतना सोच के बताओ कि एक कंपाउंड है ए, एक है बी और एक है सी। भाई ये दोनों जो है ना, 2 नहीं है, 1 है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल कंपाउंड है 3। ये बताओ 3 कंपाउंड के कितने पेयर बनेंगे? 3 कंपाउंड में अगर पेयर बनाऊं मैं तो कितने पेयर बनेंगे? तो आप लगा दो थोड़ी सी मैथमेटिक्स, 3C2। अरे थोड़ी गणित लगा दो ना यार, 3 में से 2 का सेलेक्ट करने के तरीके क्या है? 3C2। तो नंबर ऑफ पेयर बनेंगे 3। कौन कौन सा पेयर बनेगा? ए और बी का पेयर, ए और सी का पेयर, बी और सी का पेयर। और इन टोटल 3 पेयर में से एक पेयर एनेंशियोमर है बी और सी, तो बाकी के 2 पेयर डायास्टीरियोमर है ए बी और ए सी। देखे तुम्हारे पेयर 2 ही प्रकार के पढ़े हैं हमने, या तो डायास्टीरियोमेरिक पेयर या एनेंशियोमेरिक पेयर। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, बताओ समझ आ रही है? कि आपके जितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं उनके सारे पेयर बना डालो और उनमें से एनेंशियोमेरिक पेयर को माइनस करो तो तुम्हारे डायास्टीरियोमेरिक पेयर मिल जाएंगे। सही है गलत है? तो यही काम मैंने यहां फार्मूले में किया है। देखो नीचे कि यहां पर आपका आरआर और एसएस एनेंशियोमेरिक पेयर, ये मीजो और आइडेंटिकल, टोटल ऑप्टिकल 3 में से 2 एक्टिव, इनएक्टिव 1, एनेंशियोमेरिक पेयर 1 और डाया पेयर कितने? तो 3 में से 2 सेलेक्ट करने के रास्ते हुए 3C2, उसमें से एनेंशियोमेरिक पेयर माइनस कर दिया तो डायास्टीरियोमेरिक पेयर मिल गया, जो कि AB और AC है, और एनेंशियोमेरिक पेयर तुम्हारा BC है। तो फाइनली ओके करिए, समझ आ गया कि नहीं? और एक काम करो फटाफट, अब इसको नोट कर डालो। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि किसी भी कंपाउंड में अगर 2 आइडेंटिकल कायरल एटम हैं तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर हमेशा 3, उनमें से 2 एक्टिव और 1 इनएक्टिव। नोट करिए।
ओके, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो, और बात करेंगे अगर हमारे कंपाउंड में दो डिफरेंट कायरल एटम हो। चलो हेडिंग डालो कॉपी पर, अगर दो डिफरेंट कायरल एटम हो, जैसे यहां पर आप देख सकते हो दो डिफरेंट कायरल एटम, क्लोरीन और ब्रोमीन। यहां पर भी एक जगह क्लोरीन और ब्रोमीन, यहां एक जगह क्लोरीन है और एक जगह क्यूमुलेटेड डाइईन है, एक जगह आपका क्यूमुलेटेड डाइईन है। मुझे एक बात आप लोग सोच के बताओ कि यहां पर जो दो कायरल एटम हैं वो डिफरेंट हैं, जरा सोच के बताओ दिमाग लगा के, क्या कभी भी इसके अंदर कोई भी इनएक्टिव आइसोमर आएगा, कोई भी मीजो आएगा? कभी भी, एवर, कभी भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंपाउंड में सिमेट्री असंभव है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों तरफ के ग्रुप्स में डिफरेंस है। तो ऐसे केस में तुम्हारे सारे ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और इनफैक्ट अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो शायद संख्या, नंबर भी आपको पता चल रहा होगा कि यहां पर जो नंबर होगा वो शायद 4 होगा, है ना? तो मैं एक एग्जांपल लेकर यहां अब आपको बता देता हूं। इनफैक्ट यहां तो आपको फटाफट समझ आ जाएगा क्योंकि पिछला केस आपको क्लियर है, तो यहां पर बड़ी आसानी से हम लोग एग्जांपल लेके बात कर सकते हैं। जैसे यही क्लोरीन और ब्रोमीन वाला अगर एग्जांपल लें तो इसके एग्जांपल में हमारे पास अगेन 4 ऑप्शन, RR, SS, RS और SR, ये 4 ऑप्शन होंगे। और अगर इनको ड्रॉ किया जाए, इनके फिशर प्रोजेक्शन, तो देखिए ये आपके सामने है, आप लोग भी इनको ड्रॉ कर लो। इस बार आप चेक करोगे तो यहां पर ये S और नो डाउट ये वाला R है और ये R और S है, लेकिन सिमेट्री नहीं है क्योंकि ग्रुप डिफरेंट है। तो ये भी एक्टिव हैं और एरिथ्रो एनेंशियोमर्स हैं क्योंकि कॉमन ग्रुप हाइड्रोजन है जो सेम साइड है। दोनों का कॉमन ग्रुप हाइड्रोजन है दोनों कायरल एटम पर, क्योंकि एक तो ClBr है, वो तो अलग है, हाइड्रोजन कॉमन है जो सेम साइड है, तो एरिथ्रो। और यहां पर ये SS और RR होगा, शायद आप चेक कर लीजिएगा, तो ये एक्टिव हो गए, ये भी सिमेट्री नहीं है, और ये थ्रियो एनेंशियोमर्स। अच्छा जरा इसको नोट करो और यहां पर आप कुछ बातों का जवाब दीजिए कि इसमें कितने एक्टिव हैं, कितने एनेंशियोमेरिक पेयर हैं, कितने मीजो हैं, कितने टोटल हैं और कितने डायास्टीरियोमेरिक पेयर हैं। जरा आप लोग खुद से दिमाग लगा के इन चीजों का मुझे जवाब दीजिए वन बाय वन कि टोटल एक्टिव कितने हैं, एनेंशियोमेरिक पेयर्स का नंबर, मीजो फॉर्म्स कितने हैं, इसलिए टोटल कितने आ गए और उनमें से कितने आपके डायास्टीरियोमेरिक पेयर हैं। चलिए इसको नोट करिए फटाफट और इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए। नंबर ऑफ डायास्टीरियोमेरिक पेयर, ये बहुत ही केयरफुली करिएगा। डायास्टीरियोमेरिक पेयर्स का नंबर कैसे आएगा ये ध्यान से करिएगा। तो अब अगर मैं आपको आंसर दूं यहां पर, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो, प्रोबेबली आपने लिख लिया होगा, तो देखिए RR और SS, एक एनेंशियोमेरिक पेयर तुम्हारा ये है और एक पेयर ये है और दोनों एनेंशियोमेरिक पेयर हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर टोटल 4 हैं, चारों एक्टिव हैं, कोई मीजो नहीं, और इसलिए 2 एनेंशियोमेरिक पेयर हैं। 4 के पेयर निकालो 4C2, उसमें से एनेंशियोमेरिक पेयर माइनस करो तो डायास्टीरियोमेरिक पेयर। ये आपका आंसर है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें आपका आंसर हो जाएगा 4042044। ठीक है, 40244, मतलब 4 एक्टिव, 0 मीजो, 2 एनेंशियोमेरिक पेयर, 4 टोटल हैं और डाया के पेयर टोटल 4 हैं। तो 4 के पेयर बनाओगे तो 4C2, उसमें से एनेंशियोमेरिक पेयर्स गायब करो तो मिल जाएंगे डाया पेयर। ओके करिए, मैं आगे बढ़ूं।
इस डिस्कशन को ओके करिए आप, तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मान लो वहां पर कायरल एटम की संख्या 3 है तो क्या करेंगे, कायरल एटम 4 है तो क्या करेंगे, कायरल एटम 10 है तो क्या करेंगे। भाई डिस्कशन यहां पर ये जो मैंने किया वो तो 1 या 2 कायरल एटम का था। रिजल्ट आ गया कि एक कायरल में सिर्फ 2, दोनों एक्टिव, और 2 कायरल में अगर आइडेंटिकल हैं तो टोटल 3, 2 एक्टिव 1 इनएक्टिव, और 2 कायरल एटम डिफरेंट हैं तो टोटल 4 और चारों एक्टिव। लेकिन कायरल एटम की संख्या अगर बढ़ाते जाएंगे, कायरल एटम 3 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, तो हमारा ये मेथड काम नहीं करेगा जो अभी हमने पढ़ा। इतने सारे स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें फार्मूला चाहिए, और वही फार्मूला अब आपसे डिस्कस करना है। जरा नोट करिएगा, आप हेडिंग डाल सकते हो यहां पर, शॉर्टकट टू कैलकुलेट, लिखिए शॉर्टकट टू कैलकुलेट ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने का शॉर्टकट क्या होगा। तो लिखो कि अगर स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है विच कैन शो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्मॉल n का मतलब या तो नंबर ऑफ कायरल एटम, नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डाइईन्स, स्पाइरो कंपाउंड्स, साइक्लोडाई एल्काइलिडीन, जो भी शो करते हैं ऑप्टिकल। तो लिखेगा स्मॉल n अगर नंबर ऑफ यूनिट्स है विच कैन शो ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो केस 1 है, केस 1 कि इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, मतलब अगर कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है तो उसके अंदर 2 की पावर n ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव 0, और ऑब्वियसली एनेंशियोमेरिक पेयर जो हैं वो जो एक्टिव हैं उनके आधे। नोट करो, सिंपल सी बात है कि अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है, एक बात सोचो जरा, एक कंपाउंड में यहां ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, और यहां आयोडीन है, और ये 3 कायरल एटम हैं, तो बड़ी आसान सी बात है कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या आ गई 8। कैसे 8 आ गई भाई, इसके हर पोजीशन पर 2-2 होंगे, RS RS RS, तो RS 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, और ध्यान रखना जोड़ेंगे नहीं, ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली सारे शो करेंगे। मैथमेटिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ वेज निकालते समय अगर कोई प्रोसेस दिस एंड दिस है साइमल्टेनियस तो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस और दिस है ये या फिर ये तो ऐड करते हैं, ये पढ़ा होगा आपने। तो अगर कायरल एटम 3 है तो तीनों कायरल एटम एक साथ ऑप्टिकल शो करेंगे। ऐसा थोड़े होगा कि ये कहेगा कि मैं शो कर लेता हूं यार, तुम तब तक वेट करो और मैं कर लूंगा तब तुम करना, ये थोड़े होता है। वो सारे कायरल एटम एक साथ ऑप्टिकल शो करेंगे, तो फिर उस कंडीशन में हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। इसीलिए फार्मूला तुम्हारा आ रहा है ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर n। और चूंकि यहां सिमेट्री नहीं है इसलिए सारे आइसोमर एक्टिव होंगे, मीजो कोई नहीं आएगा। रही बात की क्वेश्चन में स्मॉल n जो है वो कैसे निकाला जाएगा, तो वो आपको बताता है कायरल एटम की संख्या। जैसे यहां पर स्मॉल n बराबर 3 है, वहीं अगर मान लो मैं ये स्थिति रखता हूं, मान लो ये वाला कंडीशन, ऐसा कुछ, कोई मुझे बताएगा कि यहां स्मॉल n कितना लिया जाएगा, इस कंपाउंड में स्मॉल n की वैल्यू कितनी ली जाएगी, बोलिए जल्दी से सोच के। तो 3, क्योंकि एक ये यूनिट है, एक ये है, और ये भी तो शो करेगा क्योंकि लगातार 2 पाई बॉन्ड हैं, और लगातार 2 पाई बॉन्ड भी शो करेंगे अगर उनके इधर AB और AB डिफरेंट ग्रुप्स हों। तो ये सारा डिस्कशन तो मैं कर ही चुका हूं। तो एक काम करते हैं, इसमें एक चीज और लिख लेते हैं, ये तो आप खैर लिख ही लीजिएगा। ये केस 1 था हमारा, जब कंपाउंड जो है वो अनसिमेट्रिकल है। अब केस 2 लिखिएगा कि अगर हमारा कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, अगर हमारे कंपाउंड में लेट से सिमेट्री आ जाए तब क्या करेंगे। ओके, लिखते हैं, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो जरा लिखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की संख्या 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला है। और अगर, लेकिन ये इसमें भी 2 केसेस हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो पहला केस लिख रहा हूं
आपका 1 मिनट जरा वेट करिएगा, 1 मिनट। हाँ, इसमें मैं जरा केसेस आते हैं 2, तो वो केसेस के साथ लिख देता हूं। और केसेस ये है पहला कि अगर n, इफ स्मॉल n, अगर हमारा जो n है वो इवन है, नोट करो, अगर स्मॉल n इवन है तो ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, जिसमें से जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, वो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए है और जो दूसरा टर्म है वो मीजो के लिए है। कब? जब n इवन है। तो अगर n इवन है तो 2 की पावर n-1 एक्टिव है और 2 की पावर n/2-1 मीजो या इनएक्टिव है। एंड इफ n इज ऑड, जिन लोगों को आप में से याद होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी ऐसे ही कुछ फार्मूले थे, अगर आपको याद होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी ऐसे ही कुछ फार्मूले थे। तो यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल जो हैं वो 2 की पावर n-1, बस यही फार्मूला है टोटल। लेकिन अब अगर इसमें ऑप्टिकली एक्टिव निकालें तो 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n+1/2-1, और जो मीजो हैं उनकी संख्या है, यही जो इसका सेकेंड टर्म है, 2 की पावर n+1/2-1। शायद इसीलिए जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये सेकेंड टर्म से कैंसिल होगा, बचेगा 2 की पावर n-1। तो नोट करो फटाफट ये एक्सप्रेशंस आप वहां पे, और थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन मैं चाहूंगा कर लिए जाएं। तो देखें हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, बात को समझिएगा। हमारे पास एक वो क्वेश्चन होंगे, एक वो कंपाउंड जो सिर्फ ऑप्टिकल शो करेंगे, एक वो कंपाउंड जो सिर्फ ज्योमेट्रिकल शो करेंगे, और एक वो होंगे जो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों शो करेंगे। तो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं क्वेश्चंस में सिर्फ उन कंपाउंड्स को लेकर जो सिर्फ ऑप्टिकल शो करेंगे। लिखेगा, लिखे कंपाउंड्स, लिखो कंपाउंड्स विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओनली, अगर मैं इनकी बात करूं। और यहां पर आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं यहां पर कंपाउंड आपको लिख दे रहा हूं, आप उसका n निकालो, उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालो टोटल, उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव निकालिए, मीजो बताइए और एनेंशियोमेरिक पेयर बताइए। चलो इस टेबल को कंप्लीट करो। मैं यहां पर कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, चलिए शुरू हो जाइए। तो ये आपके सामने पहले 2 कंपाउंड आए हैं। इन दोनों कंपाउंड में आपको स्मॉल n निकालना है। एक और मैं ड्रॉ कर देता हूं, इनमें आपको स्मॉल n निकालना है, ओके, और फिर कैलकुलेशन करना है कितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने मीजो हैं, कितने एनेंशियोमेरिक पेयर हैं। तो चलो जरा शुरू हो जाओ। पहले ये 3 क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व करिए, फिर और फर्दर क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो अगर आपने कर लिया है तो मैं आपको आंसर्स देता हूं इनके, ओके, मैं आपको आंसर्स दे रहा हूं। अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करोगे, इसके अंदर 4 कैरेलेटम है विदाउट सिमेट्री, तो n है 4, ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, और आंसर आएगा 16। सभी एक्टिव होंगे, नो मीजो, और 8 एनेंशियोमेरिक पेयर्स, 8 एनेंशियोमेरिक पेयर्स। सेकंड क्वेश्चन में भी 4 कैरेलेटम हैं लेकिन सिमेट्री के साथ हैं, और स्मॉल n तुम्हारा इवन है। स्मॉल n कैसा है? इवन।
तो अगर तुम लोग फार्मूला लगाओ, अगर तुम लोग इसका फार्मूला लगाओ तो शायद मुझे लगता है तुम्हारा आंसर आएगा 10, जिसमें से 8 एक्टिव हैं, 2 मीजो हैं और 4 एनेंशियोमेरिक पेयर हैं। बाकी तुम लोग फार्मूला लगा के देख सकते हो। तीसरे क्वेश्चन में 3 कायरल एटम है, n बराबर 3 है, सिमेट्री नहीं है, तो 2 की पावर 3, टोटल 8, सभी 8 एक्टिव, 0 मीजो एंड 4 एनेंशियोमेरिक पेयर। ओके करिए, समझ आ गया? ओके करिए, चलिए जल्दी से। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस और लिखूंगा क्योंकि हमें बस अब क्वेश्चन करने हैं ज्यादा से ज्यादा और बोल देना है कि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो आगे के क्वेश्चंस जरा फटाफट लिख डालिए और जितना जल्दी हो सके इनका आंसर दे दीजिए। तो चलिए जरा फटाफट, ये आपके सामने 4 क्वेश्चन और हैं, इसमें भी स्मॉल n निकालिए और जल्दी से जवाब दीजिए जो आपसे पूछा गया। लास्ट वाला क्वेश्चन भले ही आपको दिखने में लग रहा होगा कि इतना भारी स्ट्रक्चर है, बट ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में। सिंपली आपको स्मॉल n निकालना है। मैंने अभी मुश्किल क्वेश्चन तो लिया ही नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आप स्मॉल n देख लो कितना है और सिमेट्री को ऑब्जर्व करते हुए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। करिए जल्दी से। तो यहां पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कायरल एटम देखा जाए तो 1 और 2, और तीसरा ये वाला है स्यूडो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल कायरल एटम लिखते समय स्यूडो कायरल एटम को काउंट किया जाएगा। स्यूडो कायरल एटम को काउंट करोगे टोटल कायरल बताते समय, उसका फार्मूला इसी तरह से सेट किया गया है। अब अगर आप लगा दो 3 लेते हुए और सिमेट्री के साथ, तो शायद टोटल आइसोमर आएंगे 6 में से तुम्हारे 4 एक्टिव होंगे और 2 मीजो और एनेंशियोमेरिक पेयर भी ऑब्वियसली फिर 2 होंगे। तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में एक कायरल एटम और एक आपके पास ये डाइईन है और वो भी कायरल है, तो n बराबर 2, नो सिमेट्री इसलिए टोटल 4, एक्टिव भी 4, मीजो 0, एनेंशियोमेरिक पेयर 2, एनेंशियोमेरिक पेयर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी एक कायरल है और एक साइक्लो एल्काइलिडीन है, वो भी कायरल है क्योंकि इधर भी उसके 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, इधर भी 2 डिफरेंट। तो कायरल एटम या n बराबर 2, एक्टिव सभी होंगे चारों, 0 मीजो और 2 एनेंशियोमेरिक पेयर। अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो देखो एक हिस्सा ये कायरल एटम है, एक तुम्हारा ये बाइफेनाइल। बाइफेनाइल के लिए याद होगा कि शर्त होती है कि दोनों के ऑर्थो पर एक एक बल्कि ग्रुप हो जो कि है NO2 दोनों के ऑर्थो पर, और सिमेट्री ना हो वो चेक करो, नहीं है। एक ये कायरल एटम, और इस बार ये वाला जो पोर्शन है डाइईन का ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? इसलिए नहीं शो करेगा क्योंकि इस बार यहां पर ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ये कायरल नहीं रह जाएगा। तो n बराबर रहेगा 3, विदाउट सिमेट्री है इसलिए टोटल 8 रहेंगे, उसमें से सभी एक्टिव, कोई मीजो नहीं और 4 एनेंशियोमेरिक पेयर। तो बताइए क्लियर हो गया आप लोगों को ये? बाकी जो पीछे मैंने डिस्कशन किया है कायरल एटम या कायरल ग्रुप चेक करने का, वो आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिए हैं, ये मैंने यहां पर कुछ एक एग्जाम्पल लिए थे जिनमें सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अब अगर मैं उन कंपाउंड्स को उठाऊं जिनमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों है, देखिए सिर्फ ज्योमेट्रिकल तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों होते हैं। लिखेगा जरा कि कंपाउंड्स, हेडिंग डालो, कंपाउंड्स शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड्स की बात करें जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। अब देखिए यहां पर फर्दर कुछ केसेस बनेंगे। पहला ये कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो अलग अलग कायरल एटम्स या स्टीरियो सेंटर से, जरा बात समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एक स्थिति यह है, जैसे मान लो मैंने ये कंपाउंड लिखा, अब ये कंपाउंड यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और यहां पर ऑप्टिकल शो करेगा। तो जो स्टीरियो सेंटर हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल शो करने वाले वो अलग अलग हैं। जरा ध्यान से अब आगे समझिएगा क्योंकि चीजें मुश्किल होंगी और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो काफी मुश्किल होंगी। मैं डरा नहीं रहा हूं बट ये सच है, इसलिए बी केयरफुल। यहां पर दो डिफरेंट पोजीशन है। स्टीरियो सेंटर जो ज्योमेट्रिकल शो करते हैं वो अलग हैं और स्टीरियो सेंटर जो ऑप्टिकल शो करते हैं वो अलग हैं। लेकिन अगर मैं वहीं एक साइक्लिक कंपाउंड ले लूं तो यहां पर इसी के अलोंग ज्योमेट्रिकल भी है क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और यहां पर दो दो अलग अलग ग्रुप हैं, तो यही स्टीरियो सेंटर ज्योमेट्रिकल भी शो करेंगे और यही कायरल एटम है तो ये ऑप्टिकल भी शो करेंगे। तो इसलिए मुझे इन बातों को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करना है। एक वो जिनमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल वाले स्टीरियो सेंटर सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, और एक वो सिचुएशन जिसमें आइडेंटिकल पोजीशन ही ज्योमेट्रिकल भी शो करती है और ऑप्टिकल भी। तो यहां पर ना मैं तुमको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा और मेरे साथ आप कॉपी पर लिखिएगा, ठीक है। पहले मैं यहां पर ये दो केसेस अगर कह लूं, केस ए जिसमें से ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल वाले स्टीरियो सेंटर अलग हैं, और केस 2 या केस बी जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल वाले स्टीरियो सेंटर एक ही जगह हैं। तो शुरुआत करते हैं और केस ए की पहले बात करते हैं। केस ए का मतलब जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले स्टीरियो सेंटर जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पर हैं, और मैं सबसे पहले यही एग्जांपल ले रहा हूं। तो जरा मुझे सोच के बताएं, कैलकुलेट करके बताएं कि इस कंपाउंड के अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हैं। सोचिए जरा, इस कंपाउंड के बारे में सोचिए और बताइए इसमें कितने ज्योमेट्रिकल हैं, कितने ऑप्टिकल हैं और कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हैं, मींस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल मिला के। तो देखिए यहां पर ये पोजीशन ज्योमेट्रिकल शो करेगा, शायद दो ज्योमेट्रिकल होंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। ये वाली पोजीशन आपकी ऑप्टिकल शो करेगी, शायद दो होंगे, एक आर होगा और एक एस होगा, और टोटल कितने होंगे? 4। इस बार मैंने 4 क्यों लिखा है? अगेन मल्टीप्लाई ही किया है, ऐड नहीं किया है। ऑप्शन क्या है? ये वाला सिस है तो ये वाला आर हो सकता है, ये वाला सिस है तो ये वाला एस हो सकता है, अगर ये वाला ट्रांस है तो ये आर हो सकता है, और अगर ये ट्रांस है तो ये एस हो सकता है। बड़ी सिंपल से बात है भाई। इसके दो ऑप्शन सिस ट्रांस, इसके ऑप्शन आर एस। तो सिस के साथ भी दोनों चीजें आर एस हो सकता है, ट्रांस के साथ भी दोनों आर और एस हो सकता है। जरा सोच के मुझे जवाब दो, इस कंपाउंड के अंदर कितने एनेंशियोमेरिक पेयर हैं और कितने डाया स्टीरियोमेरिक पेयर्स हैं? सोचिए और जवाब दीजिए। इसके टोटल जो आपके आइसोमर्स आ रहे हैं उसमें से कितने एनेंशियोमेरिक पेयर आएंगे और कितने डाया स्टीरियोमेरिक पेयर होंगे? सोचिए और जवाब दीजिए। तो आइडियली हम लोग ये कहते हैं कि यार अगर दो ऑप्टिकल आइसोमर हैं तो इसके एनेंशियोमेरिक पेयर जो की संख्या 1 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इस बार है नहीं। कारण यह है, आइडियली अगर इसके दो ऑप्टिकली एक्टिव हैं
तो एनेंशियोमेरिक पेयर एक होना चाहिए, बट संख्या 1 नहीं है। कारण अगर यहां तुम ध्यान दो तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। कैसे भाई? सिस का मिरर इमेज सिस, आर का मिरर इमेज एस, तो एक मिरर इमेज वो हो गया। और ऐसे ही ट्रांस का मिरर इमेज ट्रांस और आर का मिरर इमेज एस, तो ये दोनों मिरर इमेजेस आपके हैं, पेयर हैं और आपके नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे। सिमेट्री तो है नहीं कंपाउंड में, तो इसलिए एनेंशियोमेरिक पेयर्स आपके 2 हैं। रही बात डाया पेयर की, 4 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके माइनस एनेंशियोमेरिक पेयर, तो डाया स्टीरियोमेरिक पेयर्स की संख्या 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आप ही लोग थोड़ा सॉल्व करिए और मुझे जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक ऐसा कंपाउंड है और यहां पर जुड़ा है ब्रोमीन, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, बहुत ज्यादा समय मैं अब देने वाला नहीं हूं। चेक करिए फटाफट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। तो इस कंपाउंड में देखो यहां से और यहां से ज्योमेट्रिकल है, तो 2 जगह से ज्योमेट्रिकल है, तो और सिमेट्री तो है नहीं, तो ज्योमेट्रिकल का फार्मूला लगाओ विदाउट सिमेट्री वाला, तो 2 की पावर 2, 4 ज्योमेट्रिकल और 1 कार्यल है तो 2 ऑप्टिकल, टोटल संख्या आएगी 8। क्वेश्चन है अगर ये 8 लिखा जाए तो क्या क्या होगा? देखो पहला ऑप्शन सिस, सिस के साथ आर हो सकता है, सिस सिस के साथ एस हो सकता है, फिर सिस ट्रांस के साथ आर हो सकता है, सिस ट्रांस के साथ एस हो सकता है, ट्रांस सिस आर, ट्रांस सिस एस, फिर ट्रांस ट्रांस आर और ट्रांस ट्रांस एस। एक्चुअल में ये 8 केस बनेंगे। कोई मुझे बता सकता है एनेंशियोमेरिक पेयर में कितने लिख सकता हूं? यहां पर एनेंशियोमेरिक पेयर और डायास्टीरियोमेरिक पेयर्स में कितने लिख सकता हूं? सोच सकते हैं हम लोग। नंबर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर्स एंड नंबर ऑफ डायास्टीरियोमेरिक पेयर्स। तो नंबर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे? 4। उसी कॉन्सेप्ट से दोबारा सोच लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। और डाया पेयर तो 8 में से 2 सेलेक्ट करो, -4 एनेंशियोमेरिक पेयर, तो 8 में से 2 सेलेक्ट करने के शायद कितने तरीके हो जाएंगे? 28 और -4, तो डाया पेयर हो जाएंगे 24। क्लियर है? जरा ओके लिख सकते हैं एक बार अगर आपको क्लियर हो गया है। तो एनेंशियोमेरिक पेयर 4 और डायास्टीरियोमेरिक पेयर 24। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपका क्वेश्चन और अच्छा होता जाएगा। चलो जल्दी से सॉल्व कर डालो। Cl और यहां Br लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, ओके, एनेंशियोमेरिक पेयर और डायास्टीरियोमेरिक पेयर। नोट करिए, जल्दी से लिखिए। तो आप लोगों ने आंसर अब तक दे दिया है, मैं आंसर बता रहा हूं। 2 कायरल एटम एक जगह से ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल 2, ऑप्टिकल 4, टोटल 8, एनेंशियोमेरिक पेयर 4 एंड डायास्टीरियोमेरिक पेयर अगेन 24। मुझे लगता है एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा। भाई वहां 2 जगह ज्योमेट्रिकल, एक जगह ऑप्टिकल था, और यहां 2 जगह ऑप्टिकल और एक जगह ज्योमेट्रिकल है। सो क्या लगता है, कॉन्फिडेंस है अगला क्वेश्चन कर लोगे? मैं अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो क्या चैलेंज एक्सेप्टेड है? चलिए एक क्वेश्चन है यहां पर, लिखो जरा। यहां पर ये डबल है, यहां पर 1 मिनट, हां, यहां पे क्लोरीन, ये डबल, और इसके बाद यहां पर क्लोरीन। चलो चेक करो, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और स्टीरियो आइसोमर। चलो इतना आंसर दो। अब एनेंशियोमर और डाया पेयर तो आप कर ही लोगे, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर,
और ध्यान रखिएगा मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते मैं कब कौन से क्वेश्चन में कुछ स्पेशल डाल दूंगा, तो ये आप ध्यान रखते रहिएगा कि क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं उसके स्ट्रक्चर को केयर करते रहिएगा। तो इस क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि यार ये बीच वाला ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं। तो मैं कहूंगा क्यों नहीं शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा भाई। ज्योमेट्रिकल की जो शर्त है वो ये है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और यहां दो दो डिफरेंट ग्रुप हो, ए बी और ए बी। और ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है कि भाई यहां पर भी हाइड्रोजन और इधर का ग्रुप ए बी अलग है और यहां भी हाइड्रोजन और वो ग्रुप अलग है। तो ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं शो करेगा भाई, उधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो दो डिफरेंट ग्रुप तो दोनों तरफ है ना, ए बी। तो ज्योमेट्रिकल दो। ऑप्टिकल की बात करें दो कायरल एटम है, लेकिन शायद आप चेक करो तो सिमेट्री के साथ है। कायरल एटम दो जरूर हैं लेकिन कंपाउंड में सिमेट्री है, लेफ्ट और राइट से आईयूपीएसी नेम सेम है। तो दो कायरल एटम विद सिमेट्री क्या आता है, टोटल 3। और इसलिए स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6। कंफर्म करो, ओके समझ आया आप लोगों को ये। तो आंसर है 2 3 6। ठीक है, तो ये भी इतना बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था, ठीक ठाक था, जो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो भारी क्वेश्चन कब आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन तो आप खैर सॉल्व कर ले रहे हैं। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, मेरे माइंड में है, देखते हैं आप कितना सोच रहे हैं। चलो जरा ये क्वेश्चन है, इस कंपाउंड में भी जरा चेक करो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स और इस बार एनेंशियोमेरिक पेयर भी और डाया पेयर भी। चलो ट्राई करो। और थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, अगर आपने कर लिया हो अब तक तो मैं हिंट कर दे रहा हूं, दोबारा चेक कर लो कि इस बार एक ही कायरल एटम है और वो भी आपका स्यूडो कायरल एटम है। सो बी केयरफुल। ये आपके लिए अब तक कर लिया है तो एक हिंट है, दोबारा चेक कर लो। किस कंपाउंड में एक ही कायरल एटम है और वो भी स्यूडो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शो करेगा ऑप्टिकल, लेकिन कभी करेगा और कभी नहीं करेगा। जो स्यूडो कायरल एटम हो, आप जान रहे हैं कि स्यूडो कायरल एटम कभी ऑप्टिकल शो करता है और कभी नहीं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया है एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर अब मैं आंसर आपको दे रहा हूं। देखिए यहां पर आप ध्यान दें तो ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन ज्योमेट्रिकल तो पक्का शो करेगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 3 ही, क्योंकि सिमेट्री है ना, सिमेट्री है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 होंगे। कौन से 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे? एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा सिस और सिस, एक होगा ट्रांस और ट्रांस, और एक होगा सिस और ट्रांस लो, चाहे ट्रांस और सिस लो, ये दोनों तो एक ही है। अब तुम जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब ये सिस और सिस होगा तो बीच वाला एटम कायरल नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ का ग्रुप सिस और सिस आइडेंटिकल हो जाएगा। जब ये ट्रांस और ट्रांस होगा तब ये कायरल नहीं होगा, लेकिन जब एक सिस और एक ट्रांस होगा तो ये कायरल हो जाएगा।
और इसका मतलब यह हुआ कि सिस और ट्रांस के साथ दो ऑप्शन हैं कि बीच वाला एटम आर या एस हो सकता है। सिस ट्रांस और ट्रांस सिस तो एक ही बात है ना, तो उनमें से कोई एक मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो अब आपके आइसोमर्स हैं सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस के साथ आर या सिस ट्रांस के साथ एस। अब अगर देखो तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या 2 होगी। ऑप्टिकल आइसोमर 2 कब होंगे? 2 क्यों होंगे? क्योंकि जब लेफ्ट में सिस राइट में ट्रांस, तो बीच वाला आर या एस हो सकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है टोटल आइसोमर। इतना तो मैंने बता दिया, अगर तुमने कर लिया तो बताओ मैं टोटल कितना आइसोमर लिख सकता हूं। नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, सोच के बताइए। तो नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आपके 6 नहीं है, कितने हैं? 4। इस बार मल्टीप्लाई होकर नहीं आ रहा है, कारण यही तो 4 हैं। अगर आप देखो तो यही तो 4 ऑप्शन हैं, तो यहां तुम्हारा फार्मूला नहीं लगा, इसलिए तो स्पेशल क्वेश्चन था, मैंने बोला आपसे। अच्छा, एनेंशियोमेरिक पेयर, एनेंशियोमेरिक पेयर तो ऑब्वियसली बस एक है, ये लास्ट वाला सिस ट्रांस आर सिस ट्रांस एस। तो आर का मिरर इमेज एस, सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस। और बाकी डाया की पेयर की बात है तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके माइनस एनेंशियोमेरिक पेयर, तो शायद ये आंसर आ जाएगा 5। ओके, आपकी तरफ से तो ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन था हमारा। ओके, अब मैं थोड़ा सा चलूंगा केस बी के तरफ। आपको याद हो तो इसमें मैंने 2 केसेस बनाए थे, और उसमें हमारा केस बी जो है वो ऐसे कंपाउंड्स के बारे में था जिनमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ही जगह से होती है। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कहीं कंफ्यूजन हो सकता है या मुश्किल लग सकता है, तो वो ये डिस्कशन है। और इसलिए यहां और ज्यादा केयरफुली मेरी बात सुनिएगा, ढंग से सुनोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जब जैसे यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि रिंग्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए हो जाती है क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और यहां पर 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, एक आपका मेथाइल है, एक हाइड्रोजन है। यहां भी एक मेथाइल है और एक हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करूं तो ऑब्वियसली इनकी संख्या 2 होगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कौन से 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ध्यान से सुनो। तो एक इसका सिस, जिसमें दोनों मेथाइल तुम वेज पर ले सकते हो, ये आपका हो जाएगा सिस। और एक इसका ट्रांस, जिसमें से एक मेथाइल आपका वेज पर रहेगा और एक मेथाइल डैश पर रहेगा, ये हो गया तुम्हारा ट्रांस। ध्यान से देखिएगा, आप में से किसी के माइंड में आ सकता है कि दोनों मिथाइल को वेज के बजाय अगर दोनों को डैश पर रखते तो वो भी सिस आता, तो क्या 2 सिस हैं? सोच के बताओ। अगर दोनों मिथाइल को वेज के बजाय दोनों को डैश पर रखते वो भी सिस आता, तो क्या 2 सिस होते? नहीं, क्योंकि जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा तो हमने कहा दोनों सेम साइड होने चाहिए, चाहे सामने हो चाहे पीछे हो। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से ये 2 आइसोमर आपके हैं, सिस और ट्रांस। अब अगर मैं यहां पर इनके ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करूं, चलो ध्यान से सुनना, अगर मैं इनके ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करूं तो जरा सोच के बताओ, इसमें 2 कायरल एटम है और दोनों कायरल एटम शायद आपको दिख रहा होगा कि आइडेंटिकल है, स्मॉल n बराबर 3 है अगर ऑप्टिकल की बात करें। तो जरा सोचो और बताओ इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने मैं लिखूं? इस कंपाउंड में 2 कायरल एटम है और आइडेंटिकल कायरल एटम है। भाई इसके ग्रुप सेम है। तो अभी थोड़ी देर पहले आज ही बात की है कि अगर 2 कायरल एटम आइडेंटिकल हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर 3 होते हैं। क्यों ऑप्टिकल आइसोमर 3 होते हैं? मैंने कहा था कि एक होता है RR और SS का पेयर जो कि एनेंशियोमेरिक पेयर होता है,
और एक होता है RS और SR, लेकिन ये मीजो होता है और एक ही होता है। तो आज ही हमने बात की है, भूल मत जाइएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अब अगर मैं इसका RR या SS बनाऊं तो तुम अगर ध्यान दो तो इसका RR और SS कुछ और नहीं, एक्चुअली ये जो ट्रांस तुमने बनाया है ना, ये ट्रांस और इस ट्रांस का मिरर इमेज ही अगर आप चेक करें तो RR और SS है। आप अगर चेक करोगे तो इस ट्रांस का जो मिरर इमेज है, अगर ये दोनों मैं लिखूं और आप कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, इसका R है और यहां इन दोनों का SS है। और ये सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों मिरर इमेज अलग अलग हैं और एनेंशियोमेरिक पेयर हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिमेट्री नहीं है, एक वेज पर और एक डैश पर है। अब अगर मैं SS और RS और SR की बात करूं तो जो तुमने अभी सिस बनाया था, जो तुमने अभी सिस बनाया है, उस सिस जिसमें दोनों वेज तुमने लिए थे और उसका मिरर इमेज जिसमें तुम दोनों को डैश पर ले लो, यही दो बेसिकली हैं जिनमें अगर कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए तो एक जगह RS है और एक जगह SR है, लेकिन ये दोनों आपके दो न होकर आइडेंटिकल हैं। आप सुनते रहो, उसके बाद लिखेगा। मेरी पूरी बात आप ध्यान से सुनते रहिए, समझ आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम ज्योमेट्रिकल की बात करो तो दो हैं, एक सिस है और एक ट्रांस है। ऑप्टिकल की बात करो तो दो आइडेंटिकल कायरलेटम है, तीन होंगे। कौन कौन से? एक एनेंशियोमेरिक पेयर RR-SS, जो कि एक प्रकार से आपके ट्रांस और उसका मिरर इमेज है। देखिए, आपके ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक ही हैं क्योंकि दोनों ट्रांस हैं, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से ये दो हैं क्योंकि ये मिरर इमेज है विदाउट सिमेट्री, नॉन सुपर इंपोजेबल। ध्यान से सुनिए जो बात कह रहा हूं, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां कंफ्यूजन होता है। तो एनेंशियोमेरिक पेयर जो RR और SS है, जो ट्रांस और उसका मिरर इमेज है, वो दो हैं क्योंकि सिमेट्री नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से ये दोनों एक ही है, मतलब ट्रांस है, चाहिए लो चाहे वो लो, लेकिन ऑप्टिकल के हिसाब से वो दो हैं। और एक जो मीजो है RS या SR, वो एक्चुअली आपका सिस और उसका मिरर इमेज है, लेकिन ये दोनों ज्योमेट्रिकल के हिसाब से भी एक हैं क्योंकि सिस हैं, और ऑप्टिकल के हिसाब से भी एक ही है क्योंकि सिमेट्री है। तो एक तरह से क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमर जो तीन हैं वो कुछ और नहीं, एक्चुअली आपके ट्रांस प्लस मिरर इमेज और सिस प्लस मिरर इमेज से आते हैं। ध्यान दो, ऐसे केसेस जहां सेम पोजीशन से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बनते हैं, वहां आपके सिस प्लस मिरर इमेज, ट्रांस प्लस मिरर इमेज के कॉम्बिनेशन से ऑप्टिकल बनते हैं। तो अब तुम लोग जरा मुझे ध्यान से सोच के बताओ कि इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल दो, ऑप्टिकल तीन, तो मुझे बताओ इस कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के आंसर देना, कितने? यस, बिल्कुल, गुड। इसका मतलब आपको समझ आ गया क्योंकि आपका आंसर सही आया है, तो इसका मतलब समझ आ गया। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर की संख्या 3। क्यों? क्योंकि जो आपके ये ऑप्टिकल हैं उसमें आपके ज्योमेट्रिकल ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि जो ऑप्टिकल है वो कुछ और नहीं, सिस और ट्रांस प्लस मिरर इमेज है, तो सिस और ट्रांस तो उसमें इंक्लूड हो ही गया। तो इसलिए टोटल स्टीरियो आइसोमर 3, जिनमें से एक मीजो, एक एनेंशियोमेरिक पेयर और ज्योमेट्रिकल 2, जिनमें एक सिस और एक ट्रांस। सो क्लियर हुआ ना आपको? तो एक काम करो, जल्दी से इसको लिख डालो, तो मैं एक एग्जांपल और लूंगा, फिर आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा, यहां पर ये N2 है, 2 कायरलेटम है, 3 नहीं। ऑप्टिकल आइसोमर 3 है, कायरलेटम तो ये 2 है।
वो मिस्टेकली वहां पर 3 लिखा हुआ था। तो मैं अब अगला एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे कंपाउंड का जिसमें अगर ऐसा मान लिया जाए, सेकंड एग्जांपल, कि अगर दो डिफरेंट कायरल एटम है, मान लो यहां पर क्लोरीन और यहां ब्रोमीन है, क्या आप लोग मुझे फटाफट आंसर दे सकते हो कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल, कितने ऑप्टिकल, कितने टोटल, बिना कुछ ड्रॉ किए हुए? देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगेगा, एक बार समझाने में समय लगेगा, वो समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच से। जरा बता सकते हो इसके ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और टोटल क्या होना चाहिए? यस बिल्कुल। तो ज्योमेट्रिकल फिर से 2 सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिकल फिर से 2 सिस और ट्रांस, ऑप्टिकल लेकिन 4 इस बार। 4 क्यों? 4 इसलिए क्योंकि सिस प्लस मिरर इमेज 2 होंगे, ट्रांस प्लस मिरर इमेज 2 होंगे, क्योंकि इस बार सिमेट्री नहीं आएगी। और टोटल भी 4, क्यों? क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल वाले तो ऑप्टिकल में आ ही जाते हैं। और अगर यहां ड्रॉ करें सिस प्लस मिरर इमेज, चलो तुम लोग खुद से ड्रॉ कर लो, सिस और उसका मिरर इमेज, तो सिस और मिरर इमेज में क्लोरीन ब्रोमीन को दोनों को वेज पर एक बार रख लो, और उसके मिरर इमेज में उसका मिरर प्लेन डालना जरूरी नहीं होता है, तो बिना मिरर प्लेन डाले हुए एक बार दोनों को डैश पर रख दो। और ट्रांस प्लस मिरर इमेज, सेकंड पेयर हो जाएगा ट्रांस प्लस मिरर इमेज। नोट कर लीजिएगा, तो क्लोरीन को वेज पर लेट से, और ब्रोमीन को डैश पर, और या फिर क्लोरीन को डैश पर और ब्रोमीन को वेज पर। अच्छा, क्या ये बता सकते हो कि ये दोनों जो एनेंशियोमेरिक पेयर हैं उसमें कौन सा थ्रियो पेयर है और कौन सा एरिथ्रो पेयर है? बता सकते हो? भाई ये भी एक एनेंशियोमेरिक पेयर है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, ये भी नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। तो आप ध्यान दो, तो ऊपर वाला शायद एरिथ्रो पेयर है क्योंकि कॉमन ग्रुप हाइड्रोजन है जो सेम साइड है, ऊपर वाला एरिथ्रो है जो सिस है, और जो ट्रांस वाला है वो थ्रियो पेयर है क्योंकि कॉमन ग्रुप हाइड्रोजन अपोजिट साइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब एक बात बताओ जरा सोच के, अगर हमारे इस कंपाउंड में यहां पर 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं 1 2 3, तो सबसे पहले तो तुम लोग इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या बताओ। लेकिन एक काम करता हूं, मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि अगर 2 से ज्यादा ग्रुप हों तो ज्योमेट्रिकल की संख्या के लिए हम लोग फार्मूला नहीं लगाते थे, एक कॉन्सेप्ट था टू विजुअलाइज डैश एंड वेज पोजीशंस। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं, आप साथ में लिख सकते हो। ओके, तो यहां पर हम लोग ये पढ़ा करते थे कि अगर 3 ग्रुप हैं तो कितने वेज और कितने डैश। तो 3 वेज 0 डैश, 2 वेज 1 डैश, 1 वेज 2 डैश, और 0 वेज और 3 डैश। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो कितने ऑप्शन है जरा बताइए? यहां पर डैश और वेज रखने के कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन है कि 2 ऑप्शन है? तो ज्योमेट्रिकल के हिसाब से 2 ऑप्शन है, क्योंकि 3 वेज हो चाहे 3 डैश हो एक ही बात है, तीनों सामने हो चाहे तीनों पीछे हो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल को उससे मतलब नहीं है, सिर्फ ये मतलब है कि सेम साइड कितने हैं। तो अगर मैं इसके ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करूंगा तो देखिए ऑल वेज, तीनों वेज, तो एक स्ट्रक्चर इसका ये बन गया जो कि शायद आप कह सकते हो सिस है, और शायद बस एक ही बनेगा, तो ये बन गया इसका सिस। अगर मैं इसके ट्रांस की बात करूं, ट्रांस, अगर मैं इसके ट्रांस की बात करूं तो देखिए 2 वेज और 1 डैश। कोई बताएगा मुझे इसके 2 जगहों पर वेज और 1 जगह पर डैश रखने के कितने ऑप्शन हैं? यस बिल्कुल 1 ऑप्शन, क्योंकि तीनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, तो कोई भी 2 वेज ले लो, मान लो ये और ये वेज ले लिया, और एक कोई भी डैश ले लिया। इस प्रकार इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर सिर्फ कितना आया? 2। अब जरा सोचो ऑप्टिकल, जब भी आपको ऑप्टिकल निकालना है ऐसे केसेस में, देखिए जब भी उन्हीं स्टीरियो सेंटर पर ज्योमेट्रिकल और उन्हीं पर ऑप्टिकल होती है, तो माइंड में हमेशा रखो
कि हम सिस और ट्रांस के मिरर इमेज बनाते हैं। तो ध्यान से सोचकर बताओ इस कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या इस कंपाउंड में कितनी आ जाएगी। तो अगर पहले कंपाउंड में ध्यान दो तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव होगा। ध्यान से सुनिएगा, पहले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो एक्टिव नहीं इनएक्टिव होगा। और इसमें भी मुझे लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस मिथाइल की स्लाइसिंग करते हुए। तो अगर इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब कहीं भी एक्टिव नहीं आ रहा है, मतलब इनमें से दोनों में सिमेट्री है तो एक भी एक्टिव नहीं है, सिर्फ इनएक्टिव है। तो सोच के बताओ कितने ऑप्टिकल आइसोमर लिखे जाएं, ध्यान से कल के डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए। यस, बिल्कुल करेक्ट, 0, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में सिर्फ इनएक्टिव नहीं होते हैं, और अगर हैं इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकल शो नहीं करता है। तो इस कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या 2। अब ये मत करिएगा कि 2 और 0 मल्टीप्लाई कर दें, ये बेवकूफी मत करिएगा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये क्लियर हुआ ना आपको, ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करोगे। मैं यहां पर जो है आपको इनफैक्ट 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी स्थिति कुछ ये है, मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल। और क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारी एक प्रकार से ना तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि यहां से तुम ज्योमेट्रिकल भी कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, और फटाफट जरा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं डैश और वेज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इलस्ट्रेट करूं, डैश वेज, तो देखो 2 ऑप्शन है, 30 और 21। तो अगर वहां 3021 बनाया जाए तो पहला ऑप्शन है कि तीनों को वेज रखा जाए, तीनों वेज हैं। और एक है कि 2 वेज और 1 डैश। मुझे लगता है 2 वेज और 1 डैश के यहां 3 ऑप्शन है। कारण अगर तुम यहां पर 2 वेज और 1 डैश लेते हो तो चूंकि कंपाउंड में सिमेट्री नहीं आ रही है, इसलिए 1 डैश रखने के यहां पर 3 ऑप्शन बनेंगे। अगर आप ध्यान दें, या ऐसे कह लो 1 सिस बनेगा और 3 ट्रांस होंगे। आप देख लीजिए, ये सिस है, ओके, और ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर तुम्हारे ट्रांस हैं। तो यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या आपकी तो आ जाएगी टोटल 4। अब रही बात ऑप्टिकल आइसोमर्स की, ज्योमेट्रिकल तो 4 आ गए, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इनफैक्ट इन चारों कंपाउंड में किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नन ऑफ देम, किसी कंपाउंड में सिमेट्री नहीं, आप चेक करके देखो। तो इसलिए ऑप्टिकल हो जाएंगे 8, क्योंकि सभी के मिरर इमेजेस, और इनएंशियोमेरिक पेयर भी कह सकते हो 4, और टोटल स्टीरियो आइसोमर भी कितने, 8। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में अगर 3 वेज की बात करें तो 3 वेज बनाने का तो एक ऑप्शन है जो आपका ये शेष है। अगर 1 डैश की बात करूं तो 1 डैश बनाने के शायद इस बार 2 ऑप्शन हैं। कारण यह है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पोजीशन सेम है, तो 1 डैश के 2 ऑप्शन हैं, तो ये 2 तुम्हारे ट्रांस हैं। भाई डैश ये लो चाहे ये लो सेम होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर आ गया 3। रही बात ऑप्टिकल आइसोमर्स का, तो आप चेक करोगे सिमेट्री, और मुझे लगता है पहले कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस, ऐसे कट कर सकते हो। दूसरे में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और तीसरे में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर मैं ऑप्टिकल की बात करूं तो इन दोनों में सिमेट्री नहीं है, तो इनका डबल हो गया 4, और ये इन दो सॉरी फर्स्ट में सिमेट्री है तो ये 1 होगा, इसमें सिमेट्री है तो 1 होगा, इसमें सिमेट्री नहीं है तो ये 2 होंगे। तो ऑप्टिकल 4 और टोटल स्टीरियो आइसोमर 4। शायद एनेंशियोमेरिक पेयर 1
जिसमें सिमेट्री नहीं है वो वाला, और मीजो शायद 2 जिन दोनों में सिमेट्री है। क्या आप लोग ओके कर सकते हो इतना? क्या आप यहां तक ओके कर सकते हैं कि ये क्लियर है आपको? ठीक है, तो ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूं जितना आपको समझाया जा सके। अच्छा, एक काम करो, एक और थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है मैं कहूंगा मेरे हिसाब से। एक कंपाउंड है तुम्हारे पास, ये इनफैक्ट कैम्फर आप इसको कहते हैं, कपूर, कैम्फर, और स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है, जरा चेक करो इस कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल हैं और कितने ऑप्टिकल हैं, चेक करिए जरा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें भी आपकी थोड़ी सी नॉलेज यूज होगी जो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा हुआ है। प्रांजय, बस आज की क्लास के लास्ट तक आप बस अटेंड करते रहो। लास्ट में अभी मैं आपसे कुछ बात करूंगा, उसमें मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। बस आप लोग इसको सॉल्व करते रहिए, एंड तक अटैच्ड रहिए और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। फिर मैं बताता हूं कैसे करना है कि अगर इनसे भी बड़े और बहुत भारी क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। ध्यान रखिएगा कि हमारे ऐसे केसेस में सिस और मिरर इमेज, ट्रांस और मिरर इमेज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। पीयूष, आपका आंसर आया? सचिन, पीयूष आंसर दीजिए अगर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। ये क्वेश्चन भी वैसे जेईई एडवांस में आ चुका है एक बार। यस, हाँ, एक आंसर मेरे पास आया है सही सूर्या का, और ये करेक्ट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये एराइज होता है कि किस पोजीशन से ज्योमेट्रिकल होगी। तो पोजीशन यहां पर है ब्रिज हेड। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड है, एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, तो उसका मिनिमम 410 चाहिए, तो ही उसके अंदर सिस और ट्रांस दोनों बनेगा। और अगर इससे छोटा हुआ तो बाईसाइक्लो में सिस बनेगा लेकिन ट्रांस नहीं। और अगर आपका कंपाउंड, ये बड़ी पुरानी बात है, बहुत पहले बताया आप लोगों को, अगर आपका कंपाउंड ब्रिज्ड बाईसाइक्लो है तो मिनिमम कंपाउंड आपका 431 होगा, तो ही सिस और ट्रांस बनेंगे। उससे छोटा होगा तो सिस बनेगा लेकिन ट्रांस नहीं बनेगा। होप कि आप लोगों को यह पॉइंट याद होगा, ये बहुत पहले आपको कहीं मैंने लिखवाया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो अगर आप इस बाईसाइक्लो को देखें, ये बाईसाइक्लो नहीं है, इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान दो तो ये कंपाउंड तुम्हारा ब्रिज्ड बाईसाइक्लो है, ब्रिज्ड बाईसाइक्लो, और ये कंपाउंड 221 है। आपके बाईसाइक्लो वो होते हैं जिनमें एक रास्ते में 0 कार्बन होता है और यहां किसी रास्ते में 0 नहीं है। तो ये ब्रिज्ड बाईसाइक्लो है, 221 है, तो इसमें सिस तो बनेगा लेकिन ट्रांस नहीं बनेगा। तो ब्रिजहेड के अलोंग यहां पर ये जो मिथाइल है, ओके, और यहां जो हाइड्रोजन है, वो सिस तो हो सकते हैं लेकिन ट्रांस नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर सिर्फ 1 है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर इसलिए सिर्फ 2 है क्योंकि सिस प्लस उसका मिरर इमेज आएगा ओनली। मतलब एक एनेंशियोमेरिक पेयर, मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर भी 2, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या भी 2 रहेगी।
तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन था जो किया जा सकता था और हम कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड है।